हेलो भाइयों, मैं हूं ऋषभ और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पल्सर 180 की। अब कुछ भाई बोल लेंगे भाई ये तो पल्सर 220 है। तो भाई ये पल्सर कन्वर्टेड है, 180 से 220 में बनाई हुई है। इसमें जो भी इसके मीटर वीटर फ्रेम है, बस और कुछ नहीं है। तो 180 और 220 में ज़्यादातर सब चीज़ सेम रहती हैं, सीटिंग वीटिंग भी। और ये साइलेंसर हमने इसका चेंज कराया हुआ है। साइलेंसर पल्सर 220 का है और ये वाइज़र 220 का है, बाकी सब 180 का है। ये 2011 मॉडल है और हमने काफ़ी चलाई है ये अपने स्कूल कॉलेज टाइम में ली थी चलाने के लिए। तो लगभग अब ये हमने 60,805 किलोमीटर चला दी है ये बाइक अब तक की। अब इसमें चेंज का क्या हुआ है, तो भाई हमारे पास और भी बाइक हैं, बुलेट है, FZ है। तो इसके बीच में कुछ हमने बंद कर दिया था कुछ दिन चलाना इसको। तो एक तो इसकी टंकी में रस्ट आ गया था, ये हमने टंकी चेंज कराई है। और दूसरा इसका लगे हाथ फिर हमने कार्बोरेटर भी चेंज करा लिया था, क्योंकि कार्बोरेटर और टंकी ये दो मेन चीज़ें हैं। मिसिंग की प्रॉब्लम बहुत आ गई थी इसमें। तो हम मेरठ से हैं और मेरठ में सोतीगंज है, वहाँ से हमने ये चेंज करा ली थी। कार्बोरेटर इसका ओरिजिनल लिया था हमने शोरूम से, बजाज के से। तो लगभग हमने 60,000 किलोमीटर चला दी है ये बाइक। मतलब हमने नहीं, जब तो हम छोटे थे, हमारे पास लगभग 7-8 साल से है ये बाइक। तो हमने काफ़ी रन करी है, तो हमें इसका सब कुछ पता है कि ये क्या दिक्कत करती है, क्या इसका एवरेज है, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। जो भाई नए नए कॉलेज जाने लगे हैं उनके लिए ठीक है या नहीं है। 180 और 220 ज़्यादा सेम ही है, कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है। बाकी तो जो भाई पल्सर 220 ओन करते होंगे उनको पता होगा इस चीज़ का। हमें तो कुछ खास फ़र्क ऐसा लगा नहीं। पल्सर 220 में क्या होता है, एक तो इसमें यहाँ पे पल्सर 220 में यहाँ पे डिस्क ब्रेक आ जाता है। रही बात भाई माइलेज का मुझे कुछ इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं इसको कम चलाता हूँ। फिलहाल तो ये भाई चला रहा था मेरा दोस्त, ये बताएगा भाई कैसा एवरेज है इस बाइक का। पहले बाइक के पास को आओ। बाइक तो वैसे ठीक है, एवरेज तो ठीक ही है। कितनी रनिंग है आपकी, एक दिन में कितना चला रहे हो इसको? वही 12-15 किलोमीटर के लगभग, 12 से 15 किलोमीटर इतना चल जाता है। अच्छा, तो क्या इसमें आपको कमी लगती है? आज की डेट के हिसाब से लगभग ये 15-16 साल पुरानी बाइक है। क्या ये नई बाइक को मतलब टक्कर दे पा रही है या क्या है? मतलब क्या सुधार जो कर सकते हैं इसमें कंपनी वाले? बाइक की टक्कर नहीं देगी है। नई बाइक का अलग ही रुतबा, अच्छा, वो अलग ही है। लेकिन जो पुरानी है वो जो भाई साहब चीता शेर वाली फीलिंग जो आती है इस पे बैठ के, पुरानी में भाई साहब अलग ही स्वैग है। क्यों भाई, क्या है इसमें ऐसा? देखो, एक तो जब ये इसको तुम चलाने बैठोगे ना, जब चलाने बैठोगे तो भाई साहब जब इसकी रेस जो जिस हिसाब से इसका सिर ऊपर की तरफ जो जाता भाई आरपीएम और ये देखो, ये जो सुई वाला है, ये सुई जो ऊपर ये आरपीएम की सुई जो जाती है रेस के साथ, आज के टाइम में नई पल्सरों में मिल नहीं रहा ये। हाँ भाई, हमें एक भाई की पल्सर देखी थी नई वाली, उसमें वो एनालॉग मीटर खटा के टोटली डिजिटल कर दिया है, तो उसमें वो वाली फील नहीं आ रही है। ये भाई इसको कह रहे हैं ये आरपीएम की सुई एक साथ जाती है, ये वाली ऑन ऑफ करते वक्त जब जाती है ना ये वाली ये दिखाई, ये वाली बिल्कुल भाई, बिल्कुल। ये पल्सर की, ये वाली चीज पल्सर अपाची की पहले से पहचान है भाई ये वाली। तो किसी अननोन बंदे को दोगे ये क्या है अभी, ये कैसे हुआ? भाई हमने सीटी इसकी थोड़ी सी अपने हिसाब से वो कराई थी, थोड़ी सी कंफर्टेबल। सोतीगंज है हमारे मेरठ में, वहाँ से एक कराई थी लगभग 800 रुपये में। दोनों सीट बढ़िया कंफर्टेबल हो गई थी। तो लगभग मैंने इससे 200 250 किलोमीटर एक बार में एक तरफ से मैंने करा है 2-3 घंटे में पहुंचने में। तो ऐसा मुझे कुछ खास प्रॉब्लम इसमें आई नहीं है जब से मैंने सीट लगवाई है कंफर्टेबल करा के। हाँ, इसकी जो पहली वाली सीट आती हैं वो टाइम के साथ जैसे पानी जाने की वजह से वो थोड़ी हार्ड हो गई थी, तो दिक्कत करती थी। ये वाली सीट बेस्ट है बिल्कुल। और जो पल्सर का ये राइडिंग पोजीशन है ना, ये भाई ये एक नंबर है। इसमें आदमी को ये रखता है आगे बैग रख लो, जो लॉन्ग ड्राइव करना चाह रहे हो, लॉन्ग राइड पे जाना चाह रहे हो, तो बस चलाते जाओ इसको। तो ऐसा मन करता है, बहुत बढ़िया बाइक है। आज की डेट में आप मतलब पल्सर की मार्केट तो वैसे भी बहुत डाउन है, मतलब रीसेल वैल्यू बहुत कम है। तो इतने में स्प्लेंडर नहीं आती है सेकंड हैंड, जितने मॉडल में ये मिल जाएगी आपको। 17-18 मॉडल ले लो, कार्बोरेटर वाली सबसे बेस्ट है। बाकी अगर आपको पल्सर 180 मिल जाती है तो उस पर भी आप मॉडिफिकेशन करा सकते हो। इसमें अलग से इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल जुगाड़ है। ये यहाँ पे इसमें भाई ने यहाँ पे वेल्डिंग करी थी, इसमें एंगल में 220 का फेंडर लाइन लगा के वायरिंग पूरी ओके इसकी आ जाती है 180 वाली। कुछ भी चेंज नहीं है। 220 में भी ये ग्रैब हैंडल इस तरीके का आते हैं, डुअल सीट आती हैं, और ये जो पैडल होते हैं ये भी पीछे की तरफ आते हैं। 150 में और 180 में बहुत फ़र्क है। लगभग ये समझिए
पल्सर 180 को 220 बनाने में कुछ भी महाभारत नहीं है। बस इसकी ये आगे का हिस्सा ले आओ, ये मूसा बोलते हैं इसको, फेंडर वेंडर जो भी कुछ है वो चेंज करा लो, उसके बाद ये पूरी टोटल 220 बन जाती है। हमने भाई 180 में 220 के मजे ले लिए। उसकी वजह ये थी कि हमें 220 चाहिए थी और अपनी 180 सेल आउट नहीं करनी थी, तो हमने एसी में जुगाड़ बनाया। उसकी वीडियो भी हमारे पास, हम उसकी क्लिप जोड़ देंगे, अलग से वीडियो बना देंगे उसकी कि कैसे कैसे कन्वर्ट कराई, कहाँ से कैसे अरेंज करा। तो हमें यह था कि हमें अपनी पल्सर ये 180 भी नहीं निकालनी थी और 220 भी चाहिए थी। तो भाई मैं पहले से ही, मैं आपको बता दूं, मैं पहले से ही 2 बुल्ट और एक FZ ऑन करता हूं, तो ये है कि थोड़ा मेंटेन करने में दिक्कत होती है। तो हमने इसी को ही मॉडिफाई करा के 220 में कर लिया, जो कि अपना ठीक है। कुछ भाई बोलेंगे भाई तुम सस्ते में ही अच्छे का मजा ले रहे हो। भाई ये है कि हमने 220, हमें कोई हवाबाजी नहीं करनी है ना, हम भगाने वाले बंदे कि हम अंधाधुंध भगाते हैं। हम 30-40 पे चलने वाले, तीसरा गियर लगा कर आराम से घूमने वाले इंसान है, अपने काम से काम रखने वाले। तो हमें परफॉर्मेंस कोई इतना हाई फाई चाहिए नहीं कि हमें 220 का इंजन ही चाहिए। 180 भी बहुत पावरफुल इंजन है, ये 2011 का है लेकिन बहुत पावरफुल है। तो उस हिसाब से हमें 220 वाला लुक चाहिए था, हमें परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस इसकी ही बहुत तकड़ी है। तो हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए था, क्योंकि हमें ये मॉडिफाई कराने से पहले ही मैंने साइलेंसर इसका चेंज करा लिया था 220 वाला, जब तक मैंने सोचा भी नहीं था। फिर मैंने स्क्रैप में ये इसका हेड पड़ा हुआ देखा था कहीं पे, तो उस भाई से तो नहीं मिला, लेकिन मैंने कहीं और से अरेंज करके ये 4,500 रुपये में भाई ने विद फिटिंग हमारा लगा दिया था, और अब भी वर्किंग है। इसमें दिक्कत केवल एक बार आई थी, लगभग इसे मॉडिफाई करे हुए 3 से 4 साल हो चुके हैं 220 में। इसमें दिक्कत ये आई थी अभी कुछ टाइम पहले कि इसका ये बेल्डिंग टूट गई थी। उसकी टूटने की वजह ये थी कि जब हमने बेल्डिंग कराई थी, इसमें हमने कलर नहीं मारा, मतलब कलर नहीं करा, तो फिर रस्ट आ गया इसकी रोड पे, जिसकी वजह से ये कमज़ोर होकर टूट गया। तो अभी तो कलर हमने दोबारा भी नहीं करा है, हमारी लापरवाही है वो तो, लेकिन और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई एक बात है, अगर इस आप पल्सर 220 का इसमें वाइज़र लगवाते हो, शायद तो पल्सर 220 में भी दिक्कत आती होगी। पल्सर की तो बीमारी है कि वाइब्रेशन वाली, नॉइज़ वाइब्रेशन। पल्सर 220 का वाइज़र लगाने से इसमें नॉइज़ प्रॉब्लम बनती है, बिल्कुल बनती है। जब आप ख़राब रास्ते पे चलोगे तो आपको इरिटेट वाली आवाज़ आएगी। भाई अगर शौक रखते हो इस चीज़ का, तो ये इससे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कान में लगाओ ईयरफोन और गाने चलाने शुरू कर दो, आवाज़ नहीं आएगी। इसका तो यही इलाज है, क्योंकि हमने टाइट बहुत कई बार करा लिया, इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। फिर हमने भाई, हमें तो थोड़ी आदत हो गई है, लेकिन नया बंदा जो कोई इसे इस तरीके से यूज़ करेगा तो उसको थोड़ा सा अकवर्ड लगेगा ये कि क्या है। और भाई मैं इसका बता देता हूँ, ये हमने टैंक कवर बनवाया था खुद से, जो अमेज़ोन पे आता है, वो भी हमने यूज़ करा था, लेकिन वो 2-3 महीने में ख़राब हो गया था। तो ये हमने लोकल जो अपने टेलर होते हैं उनको उसका साइज़ दिया था, और उस हिसाब से ये खुद से बनवाया था। और इसमें हमने ऐसे अंदर की तरफ से इसमें ऊपर लग जाता है, बहुत ईजी इंस्टॉलेशन है। ये हम एक बार इसमें टैंक फुल करवा लेते हैं, फिर इस पर टेप लगा देते हैं। अभी तो फिलहाल टैंक खाली है इसका, अभी 1-2 दिन में जब फुल कराएंगे तो इस पर दोबारा से टेप सही से लगा देंगे, और ये परमानेंट बंद हो जाएगा, जिससे हमें पानी की समस्या नहीं होगी। लेकिन इसमें पल्सर में दिक्कत यही है कि इसके जब हमने टैंक चेंज करा दिया तो इसका ढक्कन वो वाला नहीं मिल पाता है, जो इसका कैप होती है वो नकली मिलती है, तो उसकी वजह से वो दिक्कत आती है। कुछ लोग यहाँ पे बदतमीजी कर रहे हैं, तो भैया कुछ लोग इसमें दिक्कत आती है, कैप में नकली कैप मिलता है तो पानी जाने की शिकायत बनती है, कभी रबड़ कर जाती है, कभी कुछ है। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि इसे लगा कर रखो, और इसमें छोटा मोटा स्टोर भी कर सकते हो आप। पैसे वैसे अगर रखने चाहते हो, खुले पैसे रखते हैं जैसे कि, तो उस तरीके से आप कुछ भी रख सकते हो, छोटी मोटी चीज़ इसकी तो कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। बल्कि हमने इसमें डबल चेन भी लगाई हुई है, एक छोटा वाला लॉक आता है वो लग जाता है इसमें, अगर आप काफ़ी लंबे टाइम के लिए खड़ा कर रहे हो तो बच्चे ना छेड़ें। बच्चे तो खैर छेड़ते हैं इसको, और तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई चलने में 1 नंबर है। माइलेज मेरे इस हिसाब से इसका लगभग पल्सर 180 है, तो ऐसा कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा वाइज़र लगने से। माइलेज तो एकदम बढ़िया है, क्योंकि हम रश ड्राइविंग करते नहीं है, नॉर्मल चलाते हैं। तो लगभग 45 प्लस ही मानो, लगभग 45 तो है एवरेज इसका। और भाई जिस भाई को बुलेट का रिव्यू चाहिए, हमारे पास बुलेट भी है, हम बुलेट का रिव्यू बना देंगे। इस वीडियो में क्या हो रहा हम आपको इसमें बता सकते हैं, वो हमें कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल तो हम पे इतना ही था बताने के लिए, हमने सोचा कि भाई को बता देते हैं एक बार कि क्या क्या हमने इसमें अलग से मॉडिफिकेशन करा रखी है। अगर इसकी आपको वाइज़र फिटिंग की वीडियो चाहिए तो वो भी अपने पास अवेलेबल है, उसकी भी हम वीडियो आपको बना के दे सकते हैं, उसके भी वीडियो हम बना के आपको भेज देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक बार इसका लुक देख लीजिए, मतलब दूर से देखने में तो ऐसा लगता नहीं है कि 180 कन्वर्टेड है, 220 ही लगती है। हाँ कुछ भाई पहले से ऑन करते हैं 220 तो वे अलग से पहचान सकते हैं, लेकिन ऐसा नॉर्मल आदमी को इसकी जांच नहीं पड़ती है, क्योंकि फिटिंग बिल्कुल ओके है और डुअल सीट में है। अगर कुछ भाई 150 को भी 220 वाला वाइज़र लगवा लेते हैं, लेकिन उसकी सीट से
जांच पड़ जाती है। और दूसरा ये जो पैडल होता है ये 200-150 में यहाँ आगे की तरफ होता है इतने पे। तो सीटिंग पोजीशन इसकी 220 वाली है, बाकी तो और सब बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंजन में कोई काम नहीं हुआ है अभी तक। 60,000 किलोमीटर चलने के बाद इसकी क्लच प्लेट हमने चेंज करा ली थी। हमें लगा कि परफॉर्मेंस थोड़ी कम है, लेकिन ऐसा नहीं था, वो क्लच प्लेट की कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। भाइयों इसमें ड्रम ब्रेक आता है पल्सर 180 में, पल्सर 220 में डिस्क ब्रेक आते हैं पीछे भी। और हमने इसका ये भी चेंज कराया हुआ है। लगभग मैं ये आपको ये बता रहा हूँ कि 60,000 किलोमीटर चलने के बाद इस बाइक ने क्या क्या खर्चा मांगा है, क्या क्या नहीं। तो हमने इसकी टंकी चेंज कराई जो अपनी गलती पे है, जिसमें बारिश में खड़ी रही, इसमें पानी गया तो ये अपनी गलती से है। इसका कार्बोरेटर चेंज हुआ, ठीक है। फिर इसका ये चेंज हुआ है, डिस्क सिलेंडर जो होता है ये चेंज कराया हमने। और ये इंडिकेटर जो है ये बाइक के साथ के ही हैं, ये वाले इंडिकेटर 2011 के साथ के ही है। ये साइलेंसर हमने स्क्रैप में से लिया था, मात्र 500 रुपये का मिल गया था हमें, एक भाई से ले लिया था, स्क्रैप में पड़ा था ये। तो ये इसकी फ़िटिंग भी बिल्कुल ओके ओके आई है, 0-0 फिटिंग। अभी तक इंजन में कुछ भी काम नहीं हुआ है लगभग 60,000 किलोमीटर चलने के बाद। और ये इंडिकेटर तो हाँ मैंने बदलवा दिए थे, तो टाइम के साथ ख़राब हो गए थे। इस पूरी बाइक पे हमने सिर्फ एक बार इसकी बैटरी चेंज कराई है, मगर हमें ऑन करते करते 7 साल हो गए हैं इसको। मैं और मेरा भाई है, ये लगभग 7 साल हो चुके हैं इसे ऑन करते करते। तो हमने इसकी एक बार बैटरी चेंज कराई है। और मीटर इसमें दूसरा वाला था, तो हमने मीटर भी चेंज करा लिया था इसका। शायद ये 180 का ही है, इतना तो हमें पता नहीं, पर मीटर हमने चेंज करा लिया था। वो हो गया था सनलाइट पड़ने की वजह से थोड़ा ख़राब सा हो गया था। ये फेंडर लाइन जो इसका ये पल्सर 220 की फेंडर है, ये थोड़ी रेड है, तो हमने इस पर रैप कराई हुई है। ये रैप हमने स्क्रैप में से लिया सारा इसका। स्क्रैप में ये हमें 4500 रुपये के आसपास का भी फिटिंग पड़ गया था। ये रिठानी में है हमारे भाई, उन्होंने लगाया था। भाई 60,000 किलोमीटर चलने पे इसमें हमने तो कुछ चेंज कराया नहीं है, बस इसके चैन में प्रॉब्लम आती है पल्सर की। में लगभग 100-150 किलोमीटर चलाने के बाद ना ये चैन में नॉइज़ बन जाती है। टाइम टू टाइम हमें थोड़ी टाइट करानी पड़ती है, वरना इसमें थोड़ी नॉइज़ बनती रहती है। और इसमें कहीं पे वाइब्रेशन नहीं है, सिर्फ इसके वाइज़र में वाइब्रेशन बनती है। और ये भाई जो वाइज़र को बोल रहे थे, ये ऐसे आगे की तरफ हो जाता है, मतलब ये जो चीज़ है ना, जब आप RPM देते हैं तो ये उठता है आगे से। इस भाई को ये कह रहे थे कि ये बाइक्स में स्कॉर्पियो होती है ना, जिस स्कॉर्पियो में बॉडी रोल ज़्यादा होता है, इसी प्रकार से इसमें भी बॉडी रोल है कि भाई जब तुम एक्सीलरेशन देते हो ना इसका, तो बाइक आगे से उठती है बिल्कुल भागने के लिए। उस तरीके से भाई कहना चाह रहे थे, जो इनको अच्छी चीज़ लगती है। ये भाई ऑन करते हैं TVS की रोनिन। कितने सीसी में भाई वो बाइक? 225 सीसी की बाइक यूज़ करते हैं। तो फिलहाल ये इसको चला रहे हैं, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ कुछ टाइम से, देखने के लिए क्या सा रिव्यू है दोनों का। तो हम ऐसा आपस में कर लेते हैं, ऐसे एक्सचेंज करते रहते हैं। तो ये भाई फ़िलहाल इस वाली को चला रहा है, ये खड़ी रहती है तो मेरे पास, तो मेरा कोई ज़्यादा यूज़ है नहीं चलाने का। भाई को ऑफिस जाना पड़ता है तो इसका डेली यूज़ है, तो मेरा तो कोई ऐसा कुछ खास यूज़ है नहीं। तो उसमें नहीं है भाई फिर ये वाली चीज़। नहीं, वो तो मतलब वो अपनी जगह है। वो जैसे वेट है उस बाइक में, वेट बहुत है इस बाइक के अकॉर्डिंग, तो वो अपने वेट के हिसाब से रोड पे चलती है। अच्छा, और इस बाइक का अलग ही है, फिर जिस हिसाब से चलती है तो तो भाई वो बोल देंगे मतलब नेक्स्ट वीडियो में TVS रोनिन का रिव्यू ला देंगे एक बार, ये ओनरशिप बिल्कुल। रिव्यू ला देंगे। भाई ओनर हैं TVS, ओन करते हैं TVS की रोनिन। कितने साल हो गए भाई उसे यूज़ करते हुए? तो 5-6 साल हो गए उसे वैसे। सही है, इतना भी नहीं है, पर पूरा एफर्ट है उसमें भी। लगभग लेकिन हमने वो चला दिए 23,000 किलोमीटर के हाँ, आसपास। लगभग उसमें ये नहीं है कि भाई तुम जिस हिसाब से चला रहे हो उस बाइक तो एवरेज का भूल जाओ। फिर तुम अगर शौक वाला है तो फिर शौक के हिसाब से चलाओ। भाई ये थोड़े नूबड़े ड्राइवर हैं, तो इन्हें एवरेज वेवरेज निकालना नहीं आता। मैं भी TVS की इसकी बाइक की रोनिन चला रहा हूँ, तो मैं लगभग मैंने उसमें 200 रुपये का पेट्रोल डलवाया था, और लगभग मैं अभी तक उसे 70-80 किलोमीटर चला चुका हूँ, लेकिन अभी वो रिजर्व में नहीं आई है। तो मैं तो भाई चलाने वाला बिल्कुल सिंपल बंदा हूँ। ये कुछ एक्सीलेटर करते हैं, कुछ TVS रोनिन वाले भाई देखे होंगे, वो थोड़ी सी आवाज़ मोटी रहती है, तो जहाँ बच्चे से दिखे तो वहीं पर रेस देरी स्टार्ट कर दी, तो उससे भी माइलेज ड्रॉप होता है। हम तो ऐसे वाले सिस्टम है नहीं, हम तो कहीं जाना होगा तो अपना नॉर्मल चलेंगे। उसका भी काफ़ी अच्छा रिएक्शन आता है, वो भाई अगली वीडियो में हम उसका रिव्यू दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विद रिएक्शन। हाँ भाई, रिएक्शन वीडियो अलग बन जाएगी, लेकिन हम इसकी पहली रिव्यू वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या उसमें अभी तक हमने चेंज कराया है, क्या क्या नहीं। भाई एक शॉकिंग बात आपको उसकी देखने मिलेगी TVS रोनिन में, कि 22,000 किलोमीटर पे उसमें क्या खर्चा आ गया था बड़ा। क्यों भाई? बिल्कुल। मात्र 22,000 किलोमीटर चलने के बाद, और ये भाई 60,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो इसमें कोई ऐसा कुछ खास मेजर खर्चा आया नहीं है। इंजन वाइज तो कुछ है ही नहीं इसमें खर्चा,
कुछ नहीं है। बाकी अब तो कॉस्मेटिक चेंज करते रहते हैं हम इसमें, कभी कुछ टेपिंग करा ली, कभी कुछ करा लिया। फिलहाल तो ये हमने एक तरीके से वो क्या बोलते हैं उसको, वो क्या कहते हैं, रोकना मतलब क्या कर रखे हैं। नहीं नहीं, फिलहाल हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, इसकी मॉडिफिकेशन फिलहाल स्टे लगा दिया है। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास दो बुलेट हैं, एक यामा की FZ है, मतलब 2011-12 मॉडल ही है वो, फिर रोनिन है। तो इस पे भाई, इस वाली बाइक पे कम ध्यान दिया जाता है, तो इसको हम कभी कभी चला लेते हैं। तो ऐसा ये नहीं है कि प्राइमरी व्हीकल यही है हमारा। उससे पहले भी बुलेट है, मैं आपके बुलेट का भी रिव्यू दे दूंगा। और भाई उस वाली बुलेट का हम आपको रिव्यू दे देंगे, इलेक्ट्रा का। क्लासिक का भी रिव्यू बनाएंगे उसकी, लेकिन उसकी सबसे पहले बैटरी हम उसकी हम टंकी चेंज कराएंगे। हमें बता रहे हैं ना कि हम ऐसे ही छोड़ देते हैं बाइक को, फिर बरसात में बहुत दिक्कत करते हैं, तो उसमें रस्टिंग प्रॉब्लम है टैंक में। तो उसका टैंक चेंज करेंगे हम, पल्सर बुलेट का, क्लासिक का। उसके बाद हम आपको वीडियो बना के देंगे कि कहाँ पे इसका, अगर आपकी बुलेट का भी टंकी ख़राब हो जाती है तो कहाँ पे मिलेगी सस्ते रेटों पे। तो उसकी भी वीडियो जल्द लाएंगे। लेकिन फिलहाल हम इससे नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो TVS रोनिन की रिव्यू वीडियो आएगी विद ओनरशिप। ओके सर, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। बस है।